अनोखी चोरी अनोखा मुकदमा। मोहम्मद इकबाल की 200 रुपए मालियत की जूती का बायां पांव चोरी हुआ तो शफीकाबाद की पुलिस ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज कर ली बल्कि इसे तलाश करने के लिए पुलिस की दौड़ें भी लग गईं। पुलिस ने ये अनोखी एफआईआर कैसे दर्ज की और क्या यह जूता रिकवर हुआ, आइए इनसे जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, लाहौर के इलाका थाना शफीकाबाद में अपनी नवीयत का एक अनोखा मुकदमा दर्ज हुआ है। 90 साला बुजुर्ग जिनका नाम इकबाल बताया जा रहा है और उनके मुताबिक उनका जूता रात के 1 बजे चोरी हुआ जब वो सोए हुए थे और यह मुकदमा सिर्फ 200 रुपये के एक जूते के पाँव के लिए दर्ज किया गया है। इनसे जानते हैं कि इनके घर में क्या हुआ था और इस मुकदमे को दर्ज कराने में क्या पुलिस ने फौरी ही मुकदमा दर्ज कर लिया था या इनके साथ भी ओल जलोल किए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोया हुआ था, समझ गए। वो सुता पे मैं उठा हूँ, वो जूती पहनने लगा। जूती का एक का पाँव गया, समझ गए। मैं सारे ढूंढ रहा और जूती कहीं नहीं। ये बताएं कि आपका जूता चोरी हुआ है, क्या वो जूता बहुत महंगा था जो आपने उसके लिए एफआईआर करा दी? बात जूते की नहीं है, जो चोरी की बात है कि मेरी चोरी हुई है, जूती चोरी हुई। जूती नवी आ जा सकती थी, मैं मरिया हुआ नहीं है, मैं जूती हो नहीं आ सकता। आपके घर में से सिर्फ जूता चोरी हुआ है या कुछ और भी चोरी हुआ है? मेरे घर के बर्तन भी चोरी हुए, मेरे 90,000 रुपये चोरी हुआ है। पुलिस के पास जब आप गए थे तो पुलिस को आपने कहा मेरा जूता चोरी हो गया है, तो पुलिस ने क्या कहा आगे से? उन्होंने कहा था आपको बरामद करके देंगे, चोर को पकड़ लेंगे। चोर जो भी पैर ले गया था तो कोई बात नहीं, सिर्फ तो पता चलता ना कि वाकई ये मेरे दोनों पैर ले गए। ये एक पैर ले गया और जल्दबाजी से कहीं ये आँख ना खुल जाए। वो आया था पैसे लेने के लिए, पैसे को उसका हाथ नहीं मार सका, वो जूता लेकर भाग गया। आपका घर जो है तकरीबन 1 मरले का घर है, बंद है हर तरफ से। चोर कहाँ से आया होगा? दरवाज़ा भी बंद है, कोई आपके घर आता है आप दरवाज़ा जल्दी खोलते भी नहीं है। ये मुझे इल्म हो कहाँ से आया, मैं उसको छोड़ू? आया तो ऊपर से आया है क्योंकि नीचे ताला लगा हुआ है। इस चोरी के बाद आप कितने मुतहरक हो गए हैं, मतलब कि कितना आप ध्यान रख रहे हैं अपने घर का, अपने इलाका मकीनों का, और आपके इलाका मकीन आपका कितना ख्याल रख रहे हैं कि आपके साथ चोरी हो चुकी है? ये मेरा इलाका जो है ना कभी नहीं बताएगा। बंदा मर जाए ये कहेंगे हमें क्या मालूम, ये जरूर बताएंगे बंदा मर गया, ये नहीं बताएंगे किसने मारा। तो आप घर में अकेले रहते हैं, खाना पीना खुद ही करते हैं, काम शाम? खाना बाजार से खाता हूँ। किसी मोहल्लेदार को कभी किसी की रोजी नहीं हुई कि एक टाइम कहीं किसी वक्त भी रोटी का टुक्कर पूछ ले। खर्चा कहाँ से पूरा करते हैं? मैं रात दिन कमाया हुआ है, मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, दे देता हूँ। औलाद है कोई? औलाद? मेरी एक बेटी है, शादी हो गई है? वो उसकी शादी हुई है। पुलिस पर कितना इतमाद है? पुलिस आपका जो चोर है उसको ढूंढ लेगी, आपका जूता आपको बरामद करवा देगी? ये कानून का काम है, बरामद कराए चाहे ना कराए, ऊपर खुदा की छत है, खुदा देख रहा है। मैंने हक सच ईमान की बात की है। क्योंकि आपने मुकदमा कराया है सिर्फ जूता चोरी के लिए नहीं, आपको डर था कि कहीं आपकी जान ना कोई ले लेता या आपका कोई और सामान ना ले जाता। इसके बाद आपने पुलिस से कहा कि मुझे सिक्योरिटी भी दो, मेरी जान को खतरा भी हो सकता है, मैं अकेला रहता हूँ। मैं अकेला रहता हूँ, मुझे चोर को पकड़ कर उनको सजा की थी और कानूनी कार्रवाई की थी है। मैं अदालतें कचहरियाँ पुरने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पास चलिया फिरिया नहीं जाता। बाबा जी, ये बताएं कि जब आप मुकदमा दर्ज करवाने गए थे जूते का, कितने घंटे आप थाने बैठे रहे? पुलिस ने कितना इंतजार करवाया? आप 3-4 घंटे में बैठा रहा हूँ। बत्ती गई हुई थी और बत्ती के चाहे मैं बैठा
मैं 2-3 दफ़ा उठने की भी बात की। उन्होंने क्या आप अपनी कापी ले जाए। कब मैं क्या दे दूँ, कहते अभी बना कर देता हूँ। नाज़रीन, ये हमारे साथ शहरी इकबाल मौजूद हैं जिनके घर में जूता इनका चोरी हुआ जब ये रात को सोए थे। FIR दर्ज की गई है और इनसे जब हमने पूछा तो इनका बेसिकली कहने का मकसद ये था कि ये जो जूता चोरी हुआ बेसिकली जूते चोरी का मुकदमा नहीं था। इनको शक था कि इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, लोग कोई इसको इनको मार के जा भी सकता है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।